10वें श्लोक में उन्होंने बताया कि आत्मा अभ्यास में तत्पर हुए धीर विद्वानों को चाहिए कि वे संपूर्ण कर्मों का त्याग कर भवबंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करें। उसी के अगले श्लोक में वे बताते हैं कि कर्म जो होता है वह चित्त की शुद्धि के लिए है, वस्तुपलब्धि अर्थात विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए नहीं। तो आत्मा उपलब्धि तो विचार से होती है, करोड़ों कर्म से कुछ भी नहीं हो सकता। वे इस श्लोक में बता रहे हैं कि कर्म से श्रेष्ठ तत्व ज्ञान है, जिससे मुक्ति का मार्ग सुलभ होता है, क्योंकि कर्म तो बंधन का कारण है। 12वें श्लोक में बता रहे हैं कि भली भांति विचार से सिद्ध हुआ रज्जु तत्व का निश्चय ही भ्रम से उत्पन्न हुए महादुख को नष्ट करने वाला होता है। अर्थात आपको यह समझना होगा कि यह रस्सी है, सर्प नहीं। सर्प होना तो केवल भ्रम है। 13वें श्लोक में कह रहे हैं कि कल्याणप्रद उक्तियों द्वारा विचार करने से ही वस्तु का निश्चय होता देखा जाता है, स्नान, दान अथवा सैकड़ों प्राणायामों से नहीं। कौन है अधिकारी? 14वें श्लोक से वे बताएंगे 17वें श्लोक तक कि किसे अधिकारी समझा जाए। गुरु चरण में जो गया है उसमें से कि आखिर कौन है अधिकारी, हर किसी को आत्मज्ञान का तो नहीं दे दिया जाएगा। तो 14वें श्लोक में कहते हैं कि विशेषतः अधिकारी को ही फल सिद्धि होती है। हाँ, देश काल आदि उपाय भी उसमें सहायक होते अवश्य होते हैं। इस श्लोक में वे बता रहे हैं कि जो अधिकारी हैं उसी को फल सिद्धि होगी। अर्थात यदि आप अनाधिकारी को यदि ये ज्ञान दे भी देते हैं तो वो सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि वे प्रयासरत ही नहीं होंगे। तो वे कह रहे हैं विशेषतः अधिकारी को ही फल सिद्धि होती है। 15वें श्लोक में कहते हैं कि अतः ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ दयासागर गुरुदेव की शरण में जाकर अपने अहंकार का त्याग कर जिज्ञासु को आत्म तत्व का विचार करना चाहिए। 16वें श्लोक में कहते हैं जो बुद्धिमान हो, विद्वान हो और तर्क वितर्क में कुशल हो, यानी कि वे आत्मविश्लेषण कर पाए, ऐसे लक्षणों वाला पुरुष ही आत्मविद्या का अधिकारी होता है। और 17वें श्लोक में कहते हैं कि जो सद्विवेकी, वैराग्यमान, सम, दम आदि सठ संपत्ति युक्त हो और मुमुक्षु हो, जो सबसे जरूरी है, वही वास्तव में ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकारी होता है। मुमुक्षु होना अर्थात प्यासा होना। मुमुक्षु होगा ही नहीं, उत्कंठा नहीं होगी, तो फिर वो मुक्ति के लिए प्रयास कैसे कर पाएगा? उसे ही आत्मविद्या का अधिकारी समझना चाहिए।